हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ऑन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम करने आए हैं क्वेश्चन नंबर 42, जो कि आपके इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। तो क्वेश्चन को मैं पहले रीड करूंगा, फिर इसका ब्रेकअप जो भी बनेगा वो यहाँ पर शो कराऊंगा। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है और देखना है। So please you do not skip anything in this video. Watch this video till the end. तो मैं क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक है। क्वेश्चन नंबर 42, पेज नंबर 10.69 आपकी टीएस ग्रेवाल बुक का है। हालांकि मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। तो क्वेश्चन 1 by 1 पॉइंट्स टू पॉइंट्स रीड करते हैं। ग्लैडिएटर लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 रुपी ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, redeemable at a premium of 5%, payable along with application. It had balance of 70,000 in security premium reserve। यहां पर एक बात बोली गई है कि 70,000 रुपए आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पड़े हुए हैं एंड 50,000 इन कैपिटल रिजर्व। तो दोनों रिजर्व है, आपको पता है 70,000 रुपए एसपीआर के पड़े हुए हैं और हमारे पड़े हुए हैं 50,000 रुपए कैपिटल रिजर्व के नाम के। डिबेंचर वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वर फुल्ली रिसीव्ड। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इन्होंने एक बात और कही है, जो भी लॉस हुआ है डिबेंचर को इशू करते समय वो हम राइट ऑफ करने वाले हैं। कहां से, वो तो मैं आपको क्वेश्चन करते करते समझाऊंगा कैसे करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने एक बात कही थी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, शायद आपको याद होगी। तो आइए फिर फटाफट से क्वेश्चन का ब्रेकअप बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोला है, ग्लैडिएटर लिमिटेड ने इशू करे हैं 10,000 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर। एक डिबेंचर की कीमत बताई है इन्होंने 100 रुपए। 100 रुपए वाले डिबेंचर पे इन्होंने दिया है 5% का डिस्काउंट, यानी कि 5 रुपए। तो इसका मतलब 95 रुपए में वो इन्होंने इशू कर दिया, उसका इशू प्राइस है। फिर इसके बाद रिडीम करा है उसे प्रीमियम पर 5%, यानी कि रिडम्पशन के टाइम पर रिडीमेबल 100 रुपए का डिबेंचर है, 5% इसके ऊपर इन्होंने प्रीमियम पे करा है जब इन्होंने रिडीम करा है। तो ये भी इन्होंने क्या करा, इसको रिडीम करते समय 105 रुपए पे करे। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन के अंदर आपने ध्यान दिया होगा, एक लाइन आई थी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी कि हमारे पास SPR का एक रिजर्व बना हुआ है जिस संदूक में कितने रुपए रखे हुए हैं, 70,000 रुपए। ठीक है, वो क्या करना है इनका मैं अभी बताऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। और एक संदूक बनाकर रखा हुआ है कैपिटल रिजर्व का, और इसके अंदर रखे हुए हैं 50,000 रुपए। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है। ठीक है, मेरे को जल्दी जल्दी जर्नल एंट्री पास करनी है, जो भी मेरे को इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन को रीड करने के बाद जो जो जर्नल एंट्री मेरे को आती है मैं फटाफट से यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहली एंट्री हुआ करती थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो ठीक है, अब कितने रुपए आए एक बात देखो ना, 95 में इशू करा, 10,000 डिबेंचर है, यानी कि 9,50,000 रुपए कंपनी को रिसीव हुए। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, जब ये डिबेंचर का पैसा इनको मिला, इनको रिसीव हुआ, तो इसे कंपनी क्या करेगी, अलॉट करेगी। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। और जब जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की लाइन आती है तब क्या आता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, शुरुआत कहां से करो, जहां परसेंटेज डिबेंचर वाली लाइन है। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि यहां पर हमेशा फेस वैल्यू आती है। भाई देखो, फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपए। डिबेंचर कितने के हैं, 10,000, मतलब डिबेंचर कितने, 10,000। तो 100 × 10,000 कितने के हो गए, 10 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पर कितना दिया? 5 रुपए दिया गया है ना, देखो आप 5 रुपए दिया गया है 10,000 डिबेंचर पे, यानी कि 50,000 रुपए क्या दिया गया? प्रीमियम। और जब डिबेंचर को इशू करा गया था उस टाइम पर भी प्रीमियम दिया गया था, प्रीमियम मतलब डिस्काउंट दिया गया था। तो डिस्काउंट देना भी कंपनी के लिए एक तरीके का लॉस है, और रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम पे करना भी कंपनी के लिए एक तरीके का लॉस है। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी बेटा और पापा जी वाली, आपको याद आ गई होगी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लॉस में ही मिल जाता है। तो मैं यहां पर इसलिए आपको अलग अलग करके नहीं दिखा रहा, वो चीज मैं पहले ही सिखा चुका हूं आपको। दोनों का, रिडम्पशन का और डिस्काउंट का, दोनों का जो भी लॉस है उसे ऐड करके लिखना है। तो यहां पर हमने 5 रुपए का लॉस देखा था, 5 इंटू 10,000, 50,000 का लॉस तो यहां पर हो गया, और 50,000 का ही लॉस यहां पर हो गया। तो टोटल लॉस कितना हुआ? 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, अब आप देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अब यहां पर क्या अमाउंट लिखा हुआ है? 9.5 लाख। इसे उठाओ और यहां ऐसे ही चिपका दो, एंट्री आपकी मैच कर जाएगी। आपको ये बात क्लियर हो गई? अब क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया था कि जो लॉस है उसे क्या करना है? राइट ऑफ करके दिखाना है। तो मैंने आपको ना कॉन्सेप्ट में, आपको ध्यान होगी ये बात, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था कि आपको कुछ प्रेफरेंसेस का ध्यान रखना होता है। पहली प्रेफरेंस देनी होती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, दूसरी प्रेफरेंस देनी होती है आपको कैपिटल रिजर्व को, ठीक है, और तीसरी प्रेफरेंस होती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट की। और ये तो आपको याद ही होगा, हम कितने सारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ P&L से ही अपने लॉस को राइट ऑफ करते हुए आए हैं। मगर इस बार क्वेश्चन में हमें SPR भी दिया है और कैपिटल रिजर्व भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है उसको राइट ऑफ करेंगे, उस लॉस को राइट ऑफ करेंगे पहले SPR से और देन आफ्टर कैपिटल रिजर्व से। तो फटाफट से इसकी भी एंट्री कर देते हैं, क्या बनने वाली है इसकी एंट्री? इसकी थर्ड एंट्री होगी, आप देखो SPR का संदूक हमारे पास रखा हुआ है, SPR अकाउंट डेबिट, उसके अंदर पड़े 70,000 रुपए, लिख दिए जी 70,000 रुपए। फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व का एक संदूक हमारे पास है, इसका मैं अभी अमाउंट नहीं लिख रहा, बाद में लिखेंगे। 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसे ही तो राइट ऑफ करना है हमें। जो ये लॉस हुआ है कितने का हुआ है? 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, 1 लाख रुपए से जब हमने राइट ऑफ करने की कोशिश करी, 1 लाख रुपए को राइट ऑफ करने की कोशिश करी SPR से, तो आए 70,000, मगर अभी भी पूरा राइट ऑफ नहीं हुआ। कितना अमाउंट रह गया? 30,000। अब हमारे जो कैपिटल रिजर्व वाला बॉक्स है, संदूक है कैपिटल रिजर्व वाला, इसके अंदर कितने रुपए पड़े हुए हैं? 50,000 रुपए। अब जरूरत कितने की है? 30,000 की। तो क्या पूरे 50 निकाल लूं? नहीं, मैं निकालूंगा यहां से सिर्फ 30,000 रुपए। तो अब मेरा सारा काम हो चुका है और मेरा ये जो लॉस है इसको भी मैंने राइट ऑफ करके शो करा दिया है। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा था, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। वीडियो नहीं समझ आई होगा तो दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत रही हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।